जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन शाला। आज भारतीय इतिहास की क्लास होगी जिसमें कि एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आरओ और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो आइए हम फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैच कराने को है आचार्य और उनके जो कुछ सिद्धांत थे, तो इसमें हमें मैचिंग करानी है। तो लकुलिश जो है वो पाशुपत का सिद्धांत जो है लकुलिश ने दिया था। नागार्जुन शून्यवाद, ये क्वेश्चंस जो है यूपीपीसीएस में इस बार 2023 का जो यूपीपीसीएस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हुए थे। भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म से संबंधित रहे हैं। गोशाल जो है वो आजीवक, मक्खाली गोशाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। तो लकुलिश जो है वो पाशुपत, नागार्जुन जो है वो शून्यवाद, भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म के, गोशाल जो है आजीवक धर्म के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ जो है वो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय होता है। इसमें क्या होता है कि ये लोग अपनी प्रार्थनाओं में इसको डेली मतलब उसको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, बुद्ध धम्म संघ। ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब अभिप्राय बुद्ध धम्म संघ है। और त्रिरत्न, एक बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। तो उसमें तीन है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र से संबंधित है। हाथी गुम्फा खारवेल से, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसमें खारवेल का मतलब अभिलेख है वो। भित्री जो है स्कंदगुप्त से संबंधित रहा है। तो ये सी हमारा गलत हो जाएगा। गिरनार रुद्रदामन फर्स्ट से है, तो सी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जो धर्मपाल थे, जो कि पाल धर्म से संबंधित, पाल जो उनका डायनेस्टी से संबंधित है, पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल फर्स्ट थे, याद रखिएगा। और ये धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गाँवों को दान में दिया था, ये भी याद रखिएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह की थी? तो आदिवराह जो है मिहिर भोज सेकंड जो थे, मिहिर भोज ने जो है आदिवराह की उपाधि धारण की थी। और कन्नौज के ये लोग गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज से संबंधित रहा है और सबसे प्रतापी राजा माना जाता है मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंशों का था। इसका जो है कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, जो तराइन का युद्ध हुआ था सेकंड, वो हमारा 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें पृथ्वीराज पराजित हुए थे और फिर भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ गई थी। फिर उसके बाद 1296 को जलालुद्दीन की हत्या करके, मतलब उसका भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने 1296 अपने, उनके जो चाचा थे जलालुद्दीन की हत्या करके, और खिजली ने जो अलाउद्दीन खिलजी था वो छल पूर्वक जो है हत्या करके और फिर गद्दी पे बैठ गया था। तो 1296 में ये घटना घटी थी। फिर उसके बाद जो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था, तो मोहम्मद तुगलक की सर्वाधिक जो मतलब एक बहुत ही फेलियर मानी जाती है उसकी, 1327 में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित की थी, 1327 में, जो कि, और इसने जितनी भी, कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा तुगलक वंश का शासक था, लेकिन मतलब वो एक उसका जो लक था ना, बहुत अनलकी था वो, कि मतलब कोई भी योजना अगर चलाता था, अच्छा इंटेंशन तो उसकी अच्छी थी, लेकिन वो सारी जो है फेल हो जाती थी, फ्लॉप हो गई थी उसकी सारी योजनाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण जो था उसका, तो 1327 में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित की थी, जो कि 1327 में। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में हुई थी। तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। और तुगलकाबाद के समीप जो है गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत में 1325 में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, अफगानपुर षड्यंत्र के नाम से जो कि जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले हमारा जो है फोर्थ आ जाएगा 1192। उसके बाद जो है हमारा थर्ड आएगा जो कि 1325। उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी स्थानांतरण था वो 1327।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी सूचियों का मिलान करना है, कौन सा सही है। तो रणथंभौर जो है हमीरदेव से संबंधित रहे हैं। चित्तौड़ राजा रणतन सिंह। देवगिरी जो है राजा रामचंद्र। गुजरात जो है कर्णदेव से संबंधित है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से संबंधित थे। मार्को पोलो इटली से। अबुल रज्जाक जो थे वो ईरान से, ये तुर्की है, गलत हो जाएगा। नूनीस जो है पुर्तगाल से, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक जो है ईरान से संबंधित थे। मार्को पोलो इटली से। इब्न बतूता मोरक्को से। नूनीस जो है पुर्तगाल से। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना, तो ये मोहम्मद बिन MBT के टाइम पे ये हुई थी। इसमें क्या था, कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषक विभाग की स्थापना की थी, जिसको दीवाने अमीर कोही के नाम से जाना जाता है, जो कि कृषि से संबंधित था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके टाइम पे ये शुरू हुई थी, दीवाने अमीर कोही। किस संत को जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता है, तो यहाँ पे जो नसरुद्दीन शाह थे, नसरुद्दीन शाह को जो है शेख नसरुद्दीन महमूद को जो है चिरागे दिल्ली के नाम से, चिरागे दिल्ली या चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और उस समय जो ये उपाधि जो इनको नाम दिया गया था, ये निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रदान की थी। तो किस संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था, तो नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जल्दी किसी मतलब बुक में आपको मिलेगा नहीं देखने को। तो इससे होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है ना, मान लीजिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, इस वजह से प्रीवियस ईयर लगाना बेटर होता है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो ये जो बाबर ने जो है ये शाहरुख नामक सिक्का जो है बाबर ने चलाया था। और बाबर ने जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जब विजय उसको प्राप्त हो गई थी, तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। मान लीजिए क्वेश्चन बन ही जाए। अहोम जो विद्रोह हुआ था वो 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संथाल जो विद्रोह हुआ था वो 1855-56 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चंपारण कृषि जांच जो थी उसमें समिति का सदस्य निम्न में कौन नहीं था, तो इसमें जो है चंपारण के किसानों की जो दुर्दशा की जांच है, तो एक 1917 में एक मतलब की अध्यक्षता गठित की गई थी। FG स्लाई की अध्यक्षता में जो है चंपारण कृषि समिति की गठन की गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, LC अडानी और भी जो बहुत सारे सदस्य शामिल थे। तो इसमें जो है बताना है कि कौन से नहीं थे, तो अनुग्रह नारायण इसमें नहीं थे, बाकी FG स्लाई, DJ रीड, महात्मा गांधी भी थे। मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी टिक कर दिया होगा, लेकिन इसका ऑप्शन D गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी इसमें सम्मिलित थे, अनुग्रह नारायण सम्मिलित नहीं थे। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी तो पंजाब में जो है कूका आंदोलन, जो कि 1860-70 के बीच में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। और इसका जो नेतृत्व था भगत जवाहर मल ने किया था, के नेतृत्व में ये कूका आंदोलन हुआ था। भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। इसमें कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, ना कि लिटन के टाइम पे, तो ये गलत हो जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। राज्य अपहरण नीति डलहौजी के टाइम पे। जो स्थायी बंदोबस्त था वो कॉर्नवालिस के टाइम पे था। तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, जो कि 1882 में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये बाकी सही है। ये जो सारी घटनाएं थी इनकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो पहले देखते हैं कौन सी घटना हुई थी। तो इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में हुई थी। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 नेहरू रिपोर्ट हमारी जो है 1928। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड राउंड टेबल जो सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो वो हमारा सितंबर से दिसंबर से 31 के बीच में, 1931 के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद हमारा जो सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड था वो 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो ये हमारा 1932 में। और जो सेकेंड राउंड टेबल थी वो सितंबर में शुरू हुई थी, सितंबर 1931 में।
तो सितंबर 1931 में, और मार्च में हमारा जो यहाँ पे हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता हमारा 5 मार्च 1931 को था, और सेकेंड राउंड टेबल सितंबर से शुरू हुई थी, सितंबर 1931 में। तो सबसे पहले जो है हमारा नेहरू रिपोर्ट आएगा 4, उसके बाद जो है फिर उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता 4-1, उसके बाद 3rd, फिर उसके बाद 2, 4-1, 3rd 2। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो CR दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ऑपरेशन रूबिकॉन, तो ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था मतलब, तो उसमें क्या था कि जेल में गांधी जी का जो आमरण अनशन था, ऑपरेशन रूबिकॉन जो है उसके नाम से जाना जाता था। जब महात्मा गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा जब जेल में डाल दिए जाते थे तो वो अनशन करते थे, तो वो जो अनशन को रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन के नाम से, मतलब एक कूट शब्द था, कोडिंग थी उसकी। और इसका जो चुनाव था, ये जो कूट को मतलब लिथिको के टाइम पे जब 1936 से 44 तक वो भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसी ने जो है अनशन के कारण महात्मा गांधी, जब ये था कि उन्होंने अनशन किया था महात्मा गांधी ने, तो ये था कि अब महात्मा गांधी की डेथ हो जाएगी, तो इस वजह से ऑपरेशन रूबिकॉन करके लिथिको ने ही प्रचार किया था कि अब तो इनकी डेथ होने वाली है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब तैयारी करे इनकी। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो समाचार जो इसमें जो है वो अखबार हैं, तो इनके जो कौन इनसे संबंधित है, तो आइए देखते हैं। समाचार दर्पण जो है वो JC मार्शमैन से रिलेटेड है। समाचार दर्पण मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन रॉय की है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो मेजर शहनवाज खान जुड़े थे, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, शौकत अली मलिक, क्योंकि जितने भी थे इनको दिल्ली के लाल किला में जब इनके खिलाफ जो है वो केस था, इनको फांसी की सज़ा हो गई थी, तो वो वहाँ पे केस लड़ा गया था। लेकिन ये जो करतार सिंह हम लोगों ने सुना नहीं है ना, कहीं पढ़ा है, तो D ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो है कर्नल शौकत अली मलिक, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, मेजर जनरल शहनवाज खान जो है ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, घटनाओं की क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो सांप्रदायिक जो वो था, सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1932 में था। पूना समझौता जो हमारा 24 सितंबर 1932 को था। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को था। अगर आपको 1-2 भी घटनाएं याद हैं तो आप क्रोनोलॉजी सेट कर लेंगे। अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। इसके पहले की घटना थी सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत जो था 16 अगस्त 1932, इसी का रिजल्ट था पूना पैक्ट जो हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। तो सबसे पहले हमारा 4th ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, उसके बाद जो है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता, तो 4-2। उसके बाद तृतीय गोलमेज, ये इसके बाद जो है इसके बाद हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में, अगर आपको एक भी ये वाली याद रहती तो आप इसको अच्छे से कर ले जाते।